स्टूडेंट्स टू IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे संरचनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, जब छात्र को शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, छात्रों को शिक्षक जब पढ़ा रहे होते हैं तो बीच बीच में जब वो प्रश्न करते रहते हैं, छात्रों को पढ़ाते समय ही बीच बीच में जब वो प्रश्न पूछते रहते हैं और छात्र उनका जवाब भी दे देते हैं, तो जवाब दे देते हैं तो फिर क्या होता है कि इसके आधार पर क्या किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। जब क्लास चल रही होती है और क्लास के बीच में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं और जब उनका जवाब, उन प्रश्नों का जवाब जब शिक्षकों को छात्रों के माध्यम से मिल जाता है तो इस प्रोसेस के थ्रू जो होने वाला जो मूल्यांकन होता है, जो इवैल्यूएशन होता है, उसको हम बोलते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन या आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा पढ़ते हैं। जब शिक्षक कार्य करते समय प्रश्नों द्वारा सीखने वाले छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र के स्तर का पता चलता है। तो देखिए इस मूल्यांकन में छात्र के स्तर का ऐसे पता लगता है कि जब शिक्षक द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन जब छात्र बता लेता है तो एक शिक्षक को एक आइडिया हो जाता है कि इसको इसके बेसिक्स का आइडिया है या नहीं है। तो क्या होता है कि उसके बाद जो है शिक्षक आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर छात्र नहीं बता पाते हैं, छात्र अगर मान लीजिए क्लास में पूछता है क्वेश्चन, टीचर जो होता है क्लास के बच्चों से पूछता है और ज्यादातर बच्चे जब पूछे हुए क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर क्या होता है कि जो शिक्षक जो होता है उसको फिर अपने पढ़ाने के तौर तरीके, उनको स्ट्रेटजी में क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षक क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा है। एक आपकी सिंपल ज्योमेट्री होती है, सिंपल ज्योमेट्री होती है। तो इसमें जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मान लीजिए अगर आपका मीडियन का कॉन्सेप्ट आता है तो देखिए जो मीडियन होती है किसी भी त्रिभुज में, जो माध्यिका होती है वो क्या करती है, वो जिस भी भुजा पर गिरती है उसको क्या करती है, उसको समद्विभाजित करती है, ठीक है। ठीक है, जो माध्यिका होती है जिस भी भुजा के ऊपर गिरती है उसको समद्विभाजित करती है। तो ये जो आपका होता है, ये आपको कोऑर्डिनेट में इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, निर्देशांक ज्यामिति में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये बात ज्योमेट्री में आपको पढ़ाई जाती है और निर्देशांक ज्यामिति में क्या करना होता है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। तो अगर छात्र बता लेता है, अगर छात्र को अगर ये बात पता होती है तो जो शिक्षक होता है वो आगे की प्रॉब्लम में बढ़ जाता है। और अगर नहीं पता होती है तो फिर क्या करना पड़ता है, शिक्षक को अपने पढ़ाने की स्ट्रेटजी में, अपने पढ़ाने के तौर तरीकों में क्या करना पड़ता है, सुधार करना पड़ता है, एक इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, जिसके आगे जो क्लास होती है सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से चल पाती है, ठीक है। तो जो भी पोर्शन आपको दिख रहा है आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसके आगे भी हमको इसके बारे में लिखना है। अब देखिए इसमें आगे, इस प्रकार के मूल्यांकन में बच्चों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों, जीवन कौशलों, अभिरुचियों, मूल्यों, कार्य अनुभव, प्रदर्शन, नृत्य कला, गायन, चित्रकला इत्यादि का मापन किया जाता है। तो देखिए ये जो सारे जितने भी आपके टर्म्स लिखे हुए हैं, सामाजिक गुण, जीवन कौशलों, अभिवृत्तियों,
अभिरुचियों, मूल्यों, कार्य, अनुभव, प्रदर्शन, नृत्य कला, गायन, चित्रकला, इन सभी का मापन करा जाता है। इन सभी का जो मापन होता है वो किसके अंतर्गत होता है? वो संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत होता है। जैसे मान लीजिए कि आप डांस क्लास में आप सीखने जाते हैं, तो डांस में अगर आप सीखने जाते हैं तो जो आपका कोरियोग्राफर होता है वो आपको कदम कदम पर क्या करता है, आपकी मिस्टेक्स को काउंट करता है और आपको बताता है कि आप ये ऐसा कर रहे हो, आपको ये ऐसा करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप अपनी उस कमी को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं और फिर आप अपनी नृत्य कला में आप और सुधार करते हैं। इसी तरीके से आपके जो सिंगिंग के जो ऑडिशन होते हैं या जो लोग सिंगिंग सीखने जाते हैं, तो उसमें भी जो आपका मूल्यांकन होता है, उस प्रक्रिया के दौरान जो आपका मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, वो संरचनात्मक मूल्यांकन ही होता है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए कोई अगर सिंगिंग करते हैं, आप कोई गाना गाते हैं, तो आप उसमें आप जब गाना गाते हैं तो जो श्रोता होता है, जिसे संगीत का एक अच्छा ज्ञान होता है, जो संगीत का टीचर होता है, या मान लीजिए कि ऑडिशन में जो बैठा होता है व्यक्ति, तो वो क्या करता है कि वो आपकी कहां लय में गड़बड़ी, कहां सुर में गड़बड़ है, कहां ताल में गड़बड़ है, तो ये सब चीजें वो काउंट करता है और उसके बाद आपको आपका आउटपुट आपके सामने रिप्रेजेंट करता है और आपको बताता है कि आपको इस तरीके से ये चीजें इंप्रूव करनी है। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि सामाजिक जीवन में भी जो संरचनात्मक मूल्यांकन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे क्या है, सामाजिक गुण। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए आप जैसे किसी बड़े से मिलते हैं, तो आप उनके सामने कैसे पेश आते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप पैर छूते हैं, ठीक है, पैर छूते हैं, फिर उसके बाद आपको क्या होता है, तारीफ मिलती है। तो इस तरीके का भी जो मूल्यांकन होता है वो आपका संरचनात्मक मूल्यांकन के ही अंदर आता है। तो अब देखिए एग्जाम्पल में आपका क्या है, एग्जाम्पल में ये है कि जब हम खाना बनाते समय बीच बीच में खाने को चखते हैं, खाने का जब टेस्ट करते हैं, तो हम उसमें पता करते हैं कि उसमें नमक कम है या मसालों में कहीं गड़बड़ी है, तो उससे हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि बनाए हुए भोजन का हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और बनाए हुए भोजन का मूल्यांकन हम किस मूल्यांकन से करते हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन से करते हैं। तो देखिए आज की क्लास में फिर उतना ही। ऑल राइट, फेयर इनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड दिस इज द एंड ऑफ क्लास।